हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज छोटा सा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की भुजाओं का नापना। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का नापना। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, मतलब कि किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। आया है समकोण त्रिभुज कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जब एक कोण 90 अंश का होगा तो शेष दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा, अर्थात यह भी 90 अंश से छोटा होगा और यह भी 90 अंश से छोटा होगा। अगर यह 45 होगा तो यह भी 45 होगा, अगर यह 60 होगा तो यह 30 होगा। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और उन तीनों भुजाओं का नाम होता है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस। 90 अंश और थीटा की जो संलग्न भुजा है, आसन्न भुजा है, यह कही जाती है आधार। और थीटा के ठीक सामने का कोण कहा जाता है लंब। यह आपका हो गया कर्ण, यह आपकी हो गई आधार, और यह आपका हो गया लंब। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम जब भी अध्ययन करेंगे, जो भी त्रिभुज लेंगे, वह सदैव हम समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में तीन कोण, भाई एक कोण, दो कोण, तीन कोण। त्रिभुज कैसा लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर थीटा कोण है तो इसके ठीक सामने का जो भुजा होगा वह लंब होगा। अगर यह थीटा कोण यहाँ न होकर के अगर यहाँ हम बना देते, तब इसके ठीक सामने यह आपका लंब हो जाता और यह आपका आधा हो जाता। लेकिन हम यहाँ पर अभी तक थीटा यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अब कहा है त्रिकोणमिति अनुपात कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। भुजा कौन कौन हुई? कर्ण, आधार और लंब। अनुपात आधार बटे लंब, यह भी हो सकता है अनुपात। लंब बटे आधार, यह भी हो सकता है। कर्ण बटे लंब, यह भी अनुपात होगा। लंब बटे कर्ण, यह भी अनुपात होगा। कर्ण बटे आधार, यह भी एक अनुपात होगा। और आधार बटे कर्ण, यह भी एक अनुपात होगा। तो इस अनुपात का क्या नाम है, उसी को हमें देखना है। तो बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात में कुल टोटल 6 अनुपात आपको देखना है। तो पहले हम 3 अनुपात की बात करते हैं। एक होता है साइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। एक होता है कॉस, जिसको हम बोलते हैं कोज्या। और एक होता है टैन, जिसको हम बोलते हैं अस्पर्शज्या। साइन, कॉस, टैन, ज्या, कोज्या, अस्पर्शज्या। ज्या, यह किस अनुपात का नाम है? ज्या उसका नाम है, याद लीजिए, साइन। अब हम साइन कॉस टैन लेकर चलेंगे।
चलिए थीटा लगा हुआ है, थीटा के साथ में लेके चलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। थीटा लेंगे संदर्भ के लिए कि इसके संदर्भ में लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। क्योंकि थीटा यहाँ लिए हैं तो इसके संदर्भ में लंब यह होगा और आधार यह होगा। साइन थीटा तो कहा जाता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा कहा जाता है आधार बटे कर्ण। tan थीटा कहा जाता है लंब बटे आधार। अब याद कर लीजिए साइन थीटा सीरियल से साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यह तो प्रिय हो गए कि लंब और कर्ण के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे कि साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। आधार और कर्ण के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे cos थीटा के नाम से जाना जाता है। लंब बटे आधार यह किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे tan थीटा के नाम से जाना जाता है। यह तो हो गए 3। और हम आपको बताएं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो 3 तो यहां हो गए और 3 कौन हुआ, साइन कॉस tan 4 5 6 एक सेट में याद करिए साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, साइन कॉस tan। और ये 4 5 6 जो दूसरा 3 है इसको एक सेट में याद करिए। अब कैसे याद करना है इसको ध्यान दीजिए। साइन का उल्टा, बोलिए साइन का उल्टा कहेंगे कोसेक। याद करिए साइन का उल्टा कोसेक, क्योंकि थीटा लगा है तो कहेंगे कोसेक थीटा। किसका उल्टा है, साइन का उल्टा। जब साइन का उल्टा है तो गणित के भाषा में उल्टा को 1/, लिखते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। तो हो गया साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, साइन उल्टा कोसेक तो कोसेक उल्टा साइन। तो कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। साइन यहां कर दीजिए तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। तो उल्टा बोलना है तो जो लंब बटे कर्ण था इसको उलट दीजिए, कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उल्टा उलट दीजिए। कास का उल्टा तो कहेंगे सेक। किसका कास का उल्टा सेक है, तो सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। कास का उल्टा सेक तो सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। कास यहां करेंगे तो सेक नीचे चला जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। यह क्या होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार बटे कर्ण था, तो कास का उल्टा सेक तो उलट दीजिए तो कर्ण बटे आधार। यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब आते हैं tan। tan का उल्टा होता है cot। तो उल्टा है तो 1/, tan थीटा। उलट दीजिए लंब बटे आधार तो कहेंगे आधार बटे cot थीटा बराबर 1/, tan थीटा। tan का उल्टा cot तो cot का उल्टा tan। तो cot थीटा बराबर 1/, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1/, cot थीटा। यह तो हो गया। आपको यह याद करना पड़ेगा भाई, साइन कॉस tan एकदम याद करिए, साइन कॉस tan 3 कोसेक सेक काट, साइन कॉस tan कोसेक सेक काट, साइन कॉस tan कोसेक सेक काट। अब देखिए ट्रिक,
हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, LAL KKA कहते हैं लाल बटे कक्का, और सीरियल वही होना चाहिए SCT। S से साइन, C से कॉस, T से टेन। साइन कॉस टेन। साइन L, तो देखिए L को हमने दिया लंब, आधार को हमने दिया A, K को हमने दिया, कर्ण को हमने दिया K, तो भैया लाल बटे कक्का। साइन पूछेगा तो साइन के नीचे क्या है, L/K, यानी लंब बटे कर्ण। इसका मतलब क्या हो गया, L/K, L से लंब, K से कर्ण। दूसरे पाइए C से कॉस, कॉस क्या हो, A/K, यानी आधार बटे कर्ण, A/K। A से आधार, K से कर्ण। आइए T से टैन, L/A, टैन थीटा बराबर L/A। L बने लंब, A बने आधार, लंब बटे आधार। SCT साइन कॉस टैन, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा भाई कक्का बटे लाल, इसका उल्टा कक्का बटे लाल, तो साइन को उल्टा कोसेक, भाई एक सेट याद कर लीजिए, अगला सेट उलट दीजिए, तो आपका हो जाएगा। बच्चों, हम पिछली क्लास में आपसे पूछे थे कि 11,1111 कैसे लिखा जाएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातों में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका उत्तर होगा 12,111। इसका उत्तर होगा 12,111। बच्चों, आज फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक एक कितनी बार आता है? 1 से लेकर 100 तक एक कितनी बार आता है? आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। थैंक यू, वेलकम।